नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। अक्सर हम आपको जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में शिमला के इतिहास के बारे में बताते हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो शिमला के इतिहास को बयां करती हैं। लेकिन आज इस खास पेशकश में हम आपको हिमाचल की गमक के बारे में बताने वाले हैं जिसकी चमक माया नगरी तक है। और हम आए हैं आज शिमला के एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जहां शिमला और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले बॉलीवुड कलाकारों के बारे में ऐसी जानकारी है जो शायद ही आपने सुनी होगी। अनुपम खेर, कंगना रनौत, यामी गौतम, ये वो चंद नाम हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये इतिहास सिर्फ इतना छोटा सा नहीं है। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां ऐसे ऐसे बड़े कलाकारों के नाम हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और जिन्होंने माया नगरी में अपना नाम बनाया तो उन्होंने कभी पहाड़ की वो खुशबू नहीं भूली और वो हमेशा पहाड़ों के साथ जुड़े रहे। तो आज इस खास पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ दिखाने वाले हैं हिमाचल की उस गमक को जो माया नगरी में फिल्म नगरी की चमक जाकर बनी है। और ये जो पूरा डाटा जुटाया है, ये जो पूरा एक यहाँ कहें कि खजाना है, ये है संजय सूद जी की देन। लोग इस बारे में बात तो करते हैं लेकिन किसी ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि वो इन तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटाए ताकि जो भविष्य के कलाकार हैं, जो सपना देखते हैं पहाड़ों से निकलकर माया नगरी जाकर अपना नाम बनाने का, उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सके। संजय सूद जो परिचय के मोहताज नहीं है, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं और यहाँ बच्चों को भी इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। संजय सूद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम के लिए, मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो मेरे को प्रोत्साहित किया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। संजय सूद जी, गमक शब्द मैं शुरुआत से इस्तेमाल कर रहा हूं और आपसे पहले भी इस बारे में बात हो रही थी। क्या होती है ये गमक? गमक होता है निकल कर जाना गया, वो होती है गमक। यहाँ की गमक और जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की चमक बनी। इनफैक्ट क्या है कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग निकले, मतलब हिंदी सिनेमा को हिमाचल के बहुत से लोगों ने अपने विभिन्न अनुभवों से सींचा है, कलाकार के तौर पे, संगीतकार के तौर पे, और इवन जो बैक बिहाइंड द कैमरा होता है, आपके आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी बहुत से लोग यहाँ से निकले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूक सिनेमा का, जब हमारी साइलेंट फिल्म्स बनती थी, उसके एक अभिनेता विजय पंडित, वो हमारे यहाँ शिमला के साथ लगते शगीन गाँव है शोगी में, वहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। यहाँ पैदा हुए, यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, नाटक किए और फिर मुख्य फिल्मों के लिए निकल गए और सजीव बोलती फिल्मों तक वो अभिनय करते रहे। तो ज्यादा देर ना करते, हम तस्वीरें भी दिखाते हैं दर्शकों को ताकि दर्शक ये भी जान सके। ये विजय कुमार पंडित हैं और जिनका जिक्र संजय सूद जी कर रहे थे। जी सूद साहब, बताएं थोड़ा इनके बारे में हमें। ये जी शगीन गाँव से संबंध रखते थे, मैंने बताया, शोगी हमारे यहाँ शिमला के साथ ही लगता है और इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया और इनकी जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी सजीव मूर्ति। इसके बाद इन्होंने आज़ादी, अभागिन, शादी, सुनहरा संसार आदि बहुत सी फिल्मों में काम किया और उसके बाद घर की परिस्थितियों के कारण ये पुनः शिमला वापस आ गए थे और आकाशवाणी से जुड़े रहे। उसके बाद हमारे लच्छीराम तोमर जी, आप संगीत निर्देशक एवं संगीतकार रहे हैं, आप अपने सोलन जिला की कुठार रियासत से संबंध रखते हैं और आपने बहुत सी जो हम सुनते आते हैं, जिन गायिकाओं को, जिन गायकों को सुनते आते हैं, उनके लिए संगीत दिया, जिनमें मोहम्मद रफ़ी जी हैं, आशा भोसले जी हैं, मुबारक बेगम, लता मंगेशकर जी, SD बाती जी, इन सब पुराने लोगों के साथ संभवतः लोग ये जानते ही नहीं है कि इन लोगों के साथ हमारे लोगों ने भी काम किया है। तो मेरा प्रयास ये था कि मैं कोशिश की है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है कि लोग हमारे यहाँ से कितने लोग निकले। कलाकार तो सब जानते हैं, नई पीढ़ी में आजकल अनुपम जी हैं, यामी गौतम और सब लोग, लेकिन पुराने कौन लोग काम करके गए और क्या संबंध हिमाचल से या शिमला से रहा है। ये राजेंद्र किशन जी, राजेंद्र किशन जी बहुत ही बड़े अपने गीतकार हैं। तो इन्होंने शिमला के हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम जिसे कहती, इसमें 8 साल नौकरी की थी और यहीं की अदबी महफिलों में और यहाँ पर मुशायरों में ये भाग लेते थे। यहीं से इनके मन में ललक पैदा हुई बम्बई जाने की और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। ये तो सब लगभग 14 फिल्म्स यहाँ पर आपने दिखाया भी है इसमें डाटा। 14 वो लिखा, लेकिन उन्होंने लगभग हजारों गीत लिखे हैं। मतलब इनके बहुत से गीत हैं। अगर हम यहाँ इस कम वक्त में बखान करने लगे संभवतः छोटा पड़ जाएगा। अर्जुन देव रश्क जी पटकथा एवं कहानी लेखक हैं।
आप नदौन जिला हमीरपुर में पैदा हुए और 40 के दशक के अंत में आप बंबई चले गए थे। पटकथा संवाद लेखन का आपने वहां काम किया। राज कपूर जी की जो चर्चित फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, दिल एक मंदिर और अमरपाली, ऊंचे लोग आदि आदि कई फिल्मों के इन्होंने पटकथा लिखी है। ऐसे ही कुंदन लाल सहगल जी, ये तो बहुत बड़ा नाम अपने आप। बहुत बड़ा नाम है। यहाँ हमारे एक वो ब्लिंगटन टाइपराइटर हुआ करता था, वहां नौकरी करते थे और यहाँ की अदबी महफिलों में ये भी शरीक हुआ करते थे और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये यहाँ से फिल्मों में गए। और सब जो लोग जानते हैं कि कुंदन लाल सहगल जी हिंदी सिनेमा में की गायकी में बहुत बड़ा नाम है, प्रारंभिक दौर की गायकी में बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। संभवतः लोग जानते नहीं है कि पुराने अभिनेता मोतीलाल जी, वो भी प्रारंभिक शिक्षा उनकी यहाँ हुई। कहते हैं उनके पिताजी यहाँ पर एक किसी स्कूल में टीचर थे, मुझे वो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये पुख्ता सबूत मिले कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा, वो पैदा भी यहाँ हुए, उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद वो उनके चाचा उन्हें ले गए थे और बाद में वो एक्टर बने। हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या ही है सब लोग आजादी से बिल्कुल पहले। आजादी से पहले के ये लोग और आजादी के बाद के लोग भी हैं। जैसे रणधीर चौहान जी अपने नाहन से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ नाहन में थिएटर किया उन्होंने, उसके बाद वो फिल्मों में गए और वो राजेंद्र कुमार जिन्हें हम जुबली कुमार भी कहते हैं, उनके चहेते, उनकी लगभग कई फिल्मों में, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। गुरुदत्त जी के बहुत चहेते रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा और गुरुदत्त जी की बहुत सी फिल्मों में इन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में कार्य किया। इनका चेहरा एक वो जो टिपिकल उस वक्त के जो हीरोज हुआ करते थे बिल्कुल उनके साथ रिजेंबल करता है। हाँ, उस समय में हीरोज के लिए एक पर्सनैलिटी होती थी। आज तो हीरो का मतलब कुछ और हो गया है ना, लेकिन उस समय में हीरो के लिए एक पर्सनैलिटी होती थी और ये बहुत खूब नाटक कद के थे, लेकिन कमाल के एक्टर थे जो हमने भी लोगों से सुना है। सुदर्शन नाग जी, ये शिमला में जिनका टूरिस्ट होटल है, ये सिनेमेटोग्राफर थे। यहाँ से शिमला से निकले, एफटीआई में शिमला के अपने यहीं से कॉलेज वगैरह करके एफटीआई के लिए फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना गए सिनेमेटोग्राफी की और बहुत सी फिल्मों में। मैं फिल्मों की जिक्र इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नाम लेने में बहुत समय गुजर जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में जिसमें मैदान जंग, शक्तिमान, रामकली और जियो और जीने दो बहुत बहुत बड़ी फिल्म है, यारी दुश्मनी, चुनौती, बिन फेरे हम तेरे। खूब जानकारियां आपने इनके बारे में जुटाई। मैंने बिल्कुल बहुत सी जानकारियां, मतलब जो प्रयास किया है जितनी जानकारियां जुटा पाऊं ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे हिमाचल से संबंध रखते हुए, हिमाचल में पैदा हुए हिमाचल वासी और हिमाचल से संबंध रखते हुए जो लोग गए हैं उन लोगों का पता। प्रेम चोपड़ा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। और इन्होंने यहाँ पे भार्गवा म्यूनिसिपल कॉलेज, आजकल जो कॉस्टोफन जिसे कहते हैं, वहां से शिक्षा ग्रहण की और यहाँ पर गेटी में भी हमारा जो इंग्लिश प्ले हुआ करता था ईडीसी का पुराने समय, उससे भी जुड़े रहे और उसके बाद ये बंबई चले गए थे। एसडी स्कूल में पढ़ते थे शायद। और जी हाँ, जी हाँ, मेरी इनके साथ एक ये याद है कि जब मैं एसडी स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त ये वहां पर आए। बिल्कुल बिल्कुल एसडी स्कूल में पढ़ते थे, आपने बिल्कुल सही कहा, एसडी स्कूल में पढ़ते थे और यहाँ म्यूनिसिपल भार्गवा कॉलेज हुआ करता था जिसको भी कॉस्टोफन कहते हैं। वहां पे देवानंद जी एक वर्ष धर्मशाला कॉलेज में पढ़े और इनके जो सहपाठी थे, एक मुझे बहुत बुजुर्ग जिनसे तस्वीर मिली है मुझे धर्मशाला कॉलेज की, तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन भी है। बाद में ये फिल्मों में ही हो तो बहुत बात की बात है, फिर लाहौर पढ़ने चले गए थे। 1940 की ये तस्वीर शायद है। जी 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 जिक्र किया गया। जी जी। तो देवानंद जी के बारे में तो जितने शब्द कहे जाएं शायद उतने कम पड़ जाते। देवानंद जी क्या, प्रेम चोपड़ा जी क्या, ये लोग तो लेजेंडरी एक्टर्स है ना, है ना। प्राण जी ने इनकी जो बायोग्राफी है बन्नी रूबिन ने जो लिखी है, उस बायोग्राफी में प्राण जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैंने एक्टिंग शिमला से शुरू की है। ये यहाँ पर एक स्टूडियो में फोटोग्राफर हुआ करते थे। कहते मैंने हमारे यहाँ जो नाभा की रामलीला उसमें सीता का रोल किया था, जबकि रामचंद्र जी का रोल अपने मदनपुरी जी किया करते थे, क्योंकि मदनपुरी जी, चमनपुरी जी, अमरीश पुरी जी यहाँ रहा करते थे, नाटक भी किया करते थे और उसी के बाद ये लोग फिल्मों में गए हैं। दास एंड कंपनी का जिक्र इसमें यहाँ। हाँ बिल्कुल, दास एंड कंपनी का जिक्र यहाँ किया गया है, जो हमारी फोटोग्राफी की दुकान थी। खूबसूरत बात है बिल्कुल। तो संजय सूद जी आगे की तरफ थोड़ा बढ़े और हमें और ये जो चमनपुरी जी, अनीता कंवर जी। बिल्कुल, चमनपुरी जी की अगर बात करें तो अमरीश पुरी जी के
मदनपुरी जी के बड़े भाई थे, चमनपुरी जी। चमनपुरी जी हिंदी की फिल्मों में बहुत कम आए हैं, लेकिन पंजाबी फिल्मों के बहुत सुपरस्टार रहे हैं। अच्छा। लेकिन बहुत सी हिंदी फिल्में भी इन्होंने की। ये यहीं नाभा में रहते थे और इन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्में भी की हैं, लेकिन पंजाबी फिल्मों में उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया। और नाभा हाउस जो हमारा यहाँ, वहाँ पहले नाटक भी हुआ करते तो उसमें, और गेटी में भी इन्होंने नाटक किए उस दौर में। और इसी तरह ये तो चेहरा जो है वो अमरीश पुरी और चवनपुरी जी का लगभग एक जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनीता कंवर जी भी यहीं से जाखू में रहती थी और यहाँ से पढ़ी हैं। उसके बाद ये नेशनल स्कूल ऑफ, आपने वो बुनियाद में लाजो जी, बुनियाद एक बहुत पुराना सीरियल था, मुझे तो शायद सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हाँ, उसमें लाजो जी का एक कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद कई फिल्मों में आई और ये भी, इनका ताल्लुक भी यहीं से रहा है। मनोहर सिंह जी हमारे अपने हैं। मनोहर सिंह जी यहाँ से निकले, इन्होंने डैडी, पार्टी, दामुल और कई फिल्मों में काम किया। विजय कश्यप, अगर आपने पुराना एक सीरियल देखा होगा तेनालीरामा, जी जी, ये तो मैंने, ये इसका सौभाग्य तो मुझे मिला है। तो तेनालीरामा और एक और बहुत ही चर्चित सीरियल आता था, संभवतः मैं इस समय नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। एक तो मुल्ला नसरुद्दीन था, एक बहुत ही चर्चित, ये जो है जिंदगी, उसमें एक बंगाली कैरेक्टर, बंगाल के। उसके बाद कई फिल्मों में इन्होंने किया। और शायद कलाकार के लिए सबसे बड़ी जीत भी यही होती है कि जिस करैक्टर को वो कर रहा है वो उसी में रम जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस भूमिका को वो कर रहा है उसी में रम जाए। हम सब जानते हैं कंगना रनौत जी हमारी एमपी भी हैं और मंडी से ताल्लुक रखती हैं और बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। यामी गौतम बिलासपुर से ताल्लुक रखती है, इनके पिताजी का नाम मुकेश गौतम है, उनसे भी संबंध, मेरी जान पहचान है। और बहुत सी फिल्मों में इन्होंने, ये तो एक चर्चित नाम जिन्हें आज की पीढ़ी अच्छे से जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये जुगल किशोर जी, ये अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। आप जिला कांगड़ा के पालमपुर मंडल के छोटे से गांव ठाकुर द्वारा से संबंध रखते हैं। आपने बहुत सी फिल्में बनाई है, जिसमें अब इस समय मुझे बहुत उससे याद नहीं आ रहा, मोरनी और कई बहुत सी फिल्में हैं इनकी। जितना मैं इसमें समझ पा रहा हूँ और पढ़ पा रहा हूँ, सबक करके सबक की फिल्म बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, सबक में संभवतः अगर मैं सही होऊंगा तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने काम किया था। हाँ, तो इसके बाद मदनपुरी जी, एक बार जी तो कोई किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मदनपुरी जी भी नाभा में रहते थे, यहाँ थिएटर करते थे। पुराने लोगों ने हमसे ये बातें शेयर भी की हैं, जिन्होंने इनके साथ अपना समय बिताया है, जो लोग इनके समकक्ष थे। कुछ लोग अब है, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो मैंने प्रयास किया कि इन्होंने क्या क्या काम यहाँ किया है। ये रोहिताश गौड़ हैं, आजकल वो भाभी जी घर पर है और कई फिल्मों में। और जो शिमला में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इन्होंने हम लोगों के साथ थिएटर किया, एनएसडी गए और आजकल फिल्मों और शिमला के लोगों के साथ खूब जुड़ाव भी गौड़ साहब रखते हैं। बिल्कुल, इनके पिताजी ने एक ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक कंपटीशन शुरू किया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के थिएटर, अपना म्यूजिक, आपका नृत्य, वो एक कंपटीशन होता है। आप ये देखिए कि वो परंपरा को जो उनके पिताजी ने 1955 या 57 में शुरू की थी, ये आज भी उसका निर्वहन करते, अपनी शूटिंग से समय निकाल के आते हैं और 5, 7, 10 दिन वो नाटक प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता चलती है जून माह में। और उसमें इनका पूरा परिवार बराबर का सम्मिलित रहता है। नवोदित तो उसमें अगर हम बात करें तो प्रतिभा रांटा है, अभी हीरा मंडी में, लापता लेडीज में, और बहुत अच्छा काम कर रही है। और बहुत उम्र मात्र 26 साल है। यहाँ जीसस एंड मैरी में पढ़ी हैं, टिक्कर की रहने वाली हैं। तो हमारा जो रोडू का टिक्कर है, मतलब आप देखिए ना, इन बच्चों ने भी वहां जाकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रविकांत मैसी जी, ये यहाँ अपना जो ग्रैंड होटल है उसमें ये मैनेजर थे, लेकिन इन्होंने 18 साल शिमला में थिएटर किया और बहुत सी, लगभग 200 फिल्मों में इन्होंने छोटे छोटे बहुत कैरेक्टर किए। ये अभी एक फिल्म आई थी 12th फेल, उसके जो चर्चित अभिनेता हैं विक्रांत मैसी, उनके दादा हैं, लेकिन शिमला से जुड़ाव है। और ये बात एक किसी पॉडकास्ट में या विक्रांत ने भी एक्सेप्ट किया कि मेरे पुरखों का जुड़ाव जो शिमला में है। अच्छा, मैसी नाम मैंने भी सुना तो ऐसा लगा कि शायद विक्रांत मैसी के साथ जुड़ा होगा, तो बिल्कुल ये जुड़ाव तो वही। बिल्कुल। प्रीति जी तो अब जानते हैं आजकल फिल्मों से थोड़ा कम है और क्रिकेट में ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ की बेटी है और बहुत नाम इन्होंने कमाया। मतलब इनका जो सहयोग है हर तरफ वो अतुल्य है।
हम जब स्कूल में पढ़ते थे सूद साहब तो प्रीति जिंटा यहाँ पेस्ट्री खाती हैं, प्रीति जिंटा को यहाँ के परांठे पसंद हैं, अरे तो जुड़ाव पूरा शिमला के बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अपना ये जो दुकान है वहां पे त्रिशूल की, तो उन्होंने कहा जी मुझे पेस्ट्री त्रिशूल की अच्छी लगती है, और वो पप्पीदा ढाबा, उसको पप्स डुक्स बोलते थे उस समय में। अच्छा। तो वहाँ के वो अपने मोहित चौहान जी, बड़े गायक। हाँ बिल्कुल, मूलतः और राजनीति से भी आजकल जुड़े हुए हैं। आजकल राजनीति से जुड़ने लगे हैं, संभवतः कहीं ना कहीं एक दिमाग में ऐसा लगता है कि जल्द जो है वो गायकी के बाद अब आजमाएंगे किस्मत, आने की किस्मत। हाँ, तो हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारी एक वर्कशॉप में हम लोग साथ थे, एक्टिंग वर्कशॉप थी। मोहित और कई लोग हैं, रोहिताश और कई लोग थे, हिमाचल से लगभग 50-57 लोग थे। उनमें से आजकल अधिकांश लोग बॉम्बे में हैं और इनके साथ भी, और ये गायकी में है, नाहन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका बहुत सा समय है जो धर्मशाला में बीता है। और इसीलिए ये जो धर्मशाला या कांगड़ा के फोक को बड़ी बारीकी से लेते हैं, और वो गीत भी इन्होंने बहुत प्रचलित किया है। शायद रॉकस्टार मूवी में बहुत गाने इनके पॉपुलर हुए। रॉकस्टार में पॉपुलर है, बहुत सी और फिल्म्स में पॉपुलर हुए। दिल्ली 6, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, लव आजकल, जब वी मेट, ये सारी फिल्में हैं, अनजाना अनजानी, तो ये सब फिल्में हैं जिसमें इन्होंने गाने गाए। और इन्हें तो फिल्म फेयर अपने टाइम की सभी हिट मूवीज, अपने समय की सब हिट मूवीज, और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। अनुपम जी को तो सभी जानते हैं यहाँ के डीवी स्कूल में। और सबसे अच्छी बात है, अनुपम जी हर मन से हमेशा शिमला का, हिमाचल का धन्यवाद करते हैं कि मैं शिमला का पढ़ा हुआ हूँ, मैं शिमला के छोटे से क्लर्क परिवार से आया हूँ। हर प्रोग्राम में ये उस चीज को बखान करते हैं कि अगर मैं वो कर सकता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। इनका एक बहुत चर्चित नाटक भी था, कुछ भी हो सकता है। और खूब गौरवान्वित महसूस करते हैं खेर साहब जब बोलते हैं कि मैं शिमला से। हाँ, he always said कि I belong to Shimla, I feel proud to say that I belong to Shimla। और ये भी राजनीति, भले ही राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसे राजनीतिक कमेंट्स करने हो या तो इसमें पूरा इनकी तैयारी रहती है। ये उनका अपना निजी मामला रहती है, लेकिन मुझे एक्टर बहुत अच्छा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जो हिमाचल के लोग अभिनेता बने हो, नेतागिरी में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हो, हर चीज में इंटरेस्ट रखते हो। उनका मतलब कोई ऐसा स्फीयर नहीं होता, कोई ऐसा समाज में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें वो इंटरेस्ट ना रखते हो। अपने अमरीश पुरी जी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नाभा में रहते थे, अमरीश पुरी, मदन पुरी, चमन पुरी जी, ये भाई, और बहुत बड़े एक्टर बने, बहुत बड़ी शख्सियत रहे। अमरीश पुरी जी के बिना तो फिल्म पूरी नहीं होती थी शायद। एक समय था अमरीश पुरी जी तो मेन विलेन हुआ करते थे, बल्कि फिल्में लिखी जाती थी इनके लिए। और ऐसे ही हमारे तेजनाथ जार जी, आप हमीरपुर से ताल्लुकात रखते हैं, रईस जादा, ताजपोशी, 40 दिन, रेशमी रुमाल, बहुत ही हिट फिल्म थी। नकली नवाब आदि बहुत सी फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया। इनके तो जो बेटे हैं राजेंद्र जार, आज भी वो हमीरपुर की राजनीति में सक्रिय है। अच्छा। हाँ, तो कितना वक्त लग गया संजय सूद जी ये सारा डाटा एकत्रित करने में? नहीं, कोई बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं लगा, लेकिन कहीं से कोई रेफरेंस मिलता था तो मुझे डिटेलिंग में वक्त लगा। लगभग 1-1.5 साल में मैंने सारा डाटा। अभी कुछ एक चीजें और जो नए लोग हैं उसका मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी प्रदर्शनी, अब एक पूरी की संकलित प्रदर्शनी का मैं, जो नए लोग गए हैं जिनमें नीरज सूद है, चौकस भारद्वाज आर्ट डायरेक्टर, ललित भारद्वाज है, अभी ये जो दादी की शादी हुई थी फिल्म, और ये वेलकम कराची और खिलाड़ी 786, आशीष हारमोन हमारे संजौली से है, यहीं पढ़ा है, हमारे समय में निकला है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, और वो कई बार कहता भी है कि मुझे बम्बई निकालने का श्रेय सर आपको है। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि अब नए लोगों को जानकारी दें, बातचीत करें, उनसे बताएं, और यही मेरा एक प्रयास भी है। और आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, मैं आपका आभार भी व्यक्त करूंगा। आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि दादी की शादी में आप भी अभिनय करते नजर आए थे। हाँ जी, हाँ, दादी की शादी में मैं अभिनय कर रहा हूँ। अभी एक और फिल्म मैंने की है, जान है तो मेरी, अभी हाल ही में उसकी शूटिंग हुई है, पालमपुर और देहरा और सब जगह। और इसके बाद एक और फिल्म है, वो जब नाम आएगा तो बताऊंगा। मैं स्वयं थिएटर से जुड़ा हूँ, स्वयं फिल्में भी करता हूँ, सीरियल्स भी करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा दायित्व है कि नई पीढ़ी को बताना कि हमारी पुरानी पीढ़ी के वो लोग जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, वो लोग भी दर्शकों के सामने आए, लोगों के सामने आए।
सूद साहब, एक बहुत चर्चित फिल्म जिसका आप भी हिस्सा थे और खूब उसने नाम बटोरा, 3 इडियट्स, उसमें भी आपने अभिनय किया और एक बड़ा फेमस डायलॉग आपका, वो दर्शकों के लिए अगर आप बता दें। अरे इतना पढ़ा लिखा होता तो क्या चने बेचता। ये जो पूरा हिमाचली स्लैंग था ना, इसने जो है वो पूरा दम जो है इस हिमाचली स्लैंग ने, यानी कि हिमाचलियत नहीं भरा इस डायलॉग में शायद। देखिए हमारी जो हिमाचल की भाषा वो कहीं की भी हो, अपना कांगड़ा की हो, शिमला की हो, अपर की हो, लाहौल स्पीति की हो, कुल्लू की हो, मंडी की हो, ऊना की हो, नाहन की हो, सिरमौर की, उसमें एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी मिठास है। और वो मिठास हिमाचल की वादियों में अपने काम के प्रति हमारी सब कलाकार और हम सब लोग दुनिया में बिखेरने का प्रयास कर रहे हैं। आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद, और आपने इन तमाम कलाकारों को हम तक पहुंचाया इसके लिए आपको साधुवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से मेरे काम को आपने जन जन तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करूँ। तो आपने देखा, ये शिमला और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले वो कलाकार हैं जो जमीन से उठे और अपना नाम आसमान तक पहुंचाया, या फिर यूं कहें कि वो एक बड़े सितारे बने, चमकते सितारे बने। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि हिमाचल की गमक देव नगरी या माया नगरी की चमक, और वो माया नगरी जो अपने माया जाल में लोगों को फंसा देती है, वहां जाकर पहाड़ के लोगों ने अपना नाम बनाया। और नाम बनाने के बाद जो युवा कलाकार हैं, जो थिएटर से जुड़े हैं, फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये एक बड़ा उदाहरण है, प्रेरणा स्रोत है, जिन्हें संजय सूद जी ने आम जनता तक और खास तौर पर इन कलाकारों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऐसी ही तमाम जुड़ी खबरों के लिए जिसमें शिमला हिमाचल का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसके लिए आप जुड़े रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।